हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 घर उसके अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था घर चैप्टर घर, जिसको लिखा था भोला भाई पटेल ने। उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से कैसे हमें घर के महत्व के बारे में बताया वो हमने देखा। इसके माध्यम से हम इसके क्वेश्चन आंसर को अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? नया, पुश्तैनी, शहर का या बड़ा? तो इसका आंसर आएगा पुश्तैनी। सेकंड है, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? खंडहर, पशु पक्षियों का निवास स्थान, जर्जरित या कोठी? तो इसका आंसर आएगा सी नंबर, जर्जरित। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? आंबा तालाब, सरोवर, नदी या हंस तालाब? तो इसका आंसर होगा आंबा तालाब। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? घर बेचने के कारण, पिता का अवसान होने से, अवसान यानी मृत्यु होने से, खेत में नुकसान होने से, अकेली रहने से? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, घर बेचने के कारण वो उनकी माँ, लेखक की माँ रोने लगी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। सब लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे थे, इसीलिए गांव का घर बंद रहता था। सेकंड है, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? तो लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। थर्ड नंबर है, लेखक के पिता ने यह घर कैसा बनाया था? तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। तो कैसे बनाया था? बैलगाड़ी से ईंट लाकर, चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए उन्होंने आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ये घर को बनाया गया था। फोर्थ नंबर है, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? तो गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रह लेने का निश्चय किया। तो सभी का लगाव था उस घर से, इसीलिए जब वो ये डिसाइड किया गया कि ये घर को बेचना है तो उससे पहले घर के हर एक मेंबर, घर के हर एक सदस्य चाहते थे कि उस घर में कुछ दिनों के लिए रहा जाए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। उन्होंने अपनी माँ की बातों को समझ लिया और जो भी उस घर को खरीदने वाला था उससे कहा कि अभी थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, जब हम ये घर बेचेंगे तब तुमको ही बेचेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? तो लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग
शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। सारे लोग शहर में रहने लगे थे। लेखक और उनके भाई और जितने भी उनके मोहल्ले में जितने भी पुराने पड़ोसी थे, वे सब अब शहर में रहने लगे थे और अपने पुराने घर यानी गांव के घर को बेच दिए थे। तो इन लोगों का भी अपने गांव के घर के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा उतना, इसलिए वो घर को बेचना चाहते थे, ऐसा विचार किया। सेकंड है, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था। तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की मां ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। तो इस घर को बनाने के लिए लेखक के पिताजी ने ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वो बैलगाड़ी से खुद जाकर ईंटें लाए थे और गारे के लिए जो आंबा तालाब है वहाँ से उन्होंने खुद खुदाई करके खुद खोद कर चिकनी मिट्टी लेकर आए थे और लेखक की मां ने शहतीर तक गारे के तसले परत चढ़ाए थे और इन दोनों ने खुद की मेहनत से इस घर को बनाया था। नेक्स्ट है, लेखक को क्यों लगा कि मां का हृदय अभी जीवंत है। लेखक की बूढ़ी माँ को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाएंगी। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी। इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी उनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है। लेखक को ऐसा लगने लगा था कि उनकी माँ को किसी भी चीज़ में अब कोई रुचि नहीं है। जब लेखक के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय भी उनकी माँ नहीं रोई थी, लेकिन घर बेचने की बात को लेकर उनकी माँ रो रही थी। तो लेखक यह समझ जाते हैं कि उनकी माँ अभी भी इस घर को लेकर जब इस घर में रहने लगी है तो उन्हें जीने की चाह है। अभी भी उनका हृदय जो मन है वो जीवित है, जीवंत है। उन्हें जीवन और जगत में रुचि आने लगी थी जब वो गांव के घर में जाकर रहने लगी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ। तो घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद घर अभी भी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माह का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। घर बेचने के बाद लेखक को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उनके मन में कुछ पत्थर है, कुछ बोझ है। और जब उन्होंने अपनी माँ को भावुक देखा इस घर के प्रति, तो वे उस घर को थोड़े दिन के लिए रुक जाने, जब तक उनकी माँ जीवित है तब तक न बेचने का निर्णय लेते हैं। और ऐसा सोचने पर उनकी छाती से जैसे पत्थर सा जो भार है वो हट जाता है और ऐसा लगता है मानो बरसात के बाद जब खुला आसमान होता है वैसे ही माँ का मुंह भी इस घर को देखकर कैसे जर्जरित घर हंस रहा हो। माँ को देखकर ऐसा लगता है मानो सभी को अदृष्ट देवता की प्रसन्नता, अदृष्ट जैसे देवता जिसे हम देख नहीं सकते, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी का अनुभव हुआ हो। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए 5-6 वाक्यों में।
फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। वही उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। तो इस घर को बहुत ही मेहनत से बनाया गया था। लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से इसे बनवाया था। चिनाई के लिए खुद जाकर आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लेकर आए थे। घर बनाने में हर एक सदस्य का सहयोग था। यहाँ लेखक के सभी भाई बहनों की शादी हुई थी। वहीं उनका दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी शादी के बाद। और उनके सभी संतान ने भी यहीं इसी घर में जन्म लिया था। उनके भाई बहनों के मंडप भी यहीं सजे थे। तो इस प्रकार से पुराने घर के साथ पूरा परिवार के जितने भी सदस्य, सभी का एक गहरा संबंध था, गहरा लगाव था। सेकंड क्वेश्चन है, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? तो गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में भी उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने उस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी। उन्होंने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वह उनके जीवन में हुए अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। उसे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन से बिछुड़ने के समान है, जैसे वो अपने आत्मा से ही बिछुड़ चुकी है। वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी। इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। तो इस घर से माँ का गहरा लगाव था। उसके निर्माण में, यानी घर के निर्माण में माँ ने भी बहुत योगदान दिया था। उन्होंने घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी, शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। उनके सभी संतानों का जन्म इसी घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन, मतलब आधा से अधिक जीवन इसी घर में बीता था। चाहे उनके जीवन के कोई भी प्रसंग हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, तो ये घर उसका साक्षी था। इसे बेचने के नाम से ही उसको ऐसा लगता उनकी माँ को कि जैसे वो अपनी आत्मा से अलग हो रही हो। तो वे जीते जी ऐसा चाहती थी कि वो घर न बिके, इसीलिए उन्हें दुख हो रहा था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। मकान मकान है और घर घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है। उससे किसी का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। लेकिन पुश्तैनी घर घर होता है। उसमें रहने वाले की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। उसके चप्पे चप्पे में अच्छी या बुरी घटनाएं हुई होती हैं। वे घर में रहने वाले लोगों को बांधे रहती हैं। उस घर को बेचने या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को कचोटने लगती हैं। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वह कैसी भी हालत में रहे पर बना रहे। तो मकान मकान होता है जिसे ईंटें गारे से बनाया जाता है, लेकिन घर जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया या पैसे से खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन किसी का कोई भावनात्मक उससे लगाव नहीं होता। लेकिन जो पुश्तैनी घर जो होता है, दादा परदादा का जो घर होता है, वो घर घर होता है। क्योंकि उसमें रहने वाले लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी होती है और हर एक चप्पे चप्पे पर, घर के कोने कोने पर उनकी अच्छी यादें, बुरी यादें जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए यहाँ के हर लोगों को ये घर बांधे रखता है।
घर को बेचने या किसी को देने का जब भी कोई प्रश्न होता है तो मन में दुख होता है और मनुष्य को ये बातें कचोटने लगती है और मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास ही रहे, भले ही जैसी भी हालत में रहे लेकिन उसके पास ही हमेशा रहे। सेकंड क्वेश्चन है, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। उलाहना यानी शिकायत करने लगी। लेखक गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने कुछ दिन सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ उस घर में रह लेने के लिए आए हैं। उन्हें घर में विभिन्न स्थानों पर पहले बिताए क्षण एवं विभिन्न घटनाएं याद आती हैं। घर की दीवारें इन घटनाओं की साक्षी रही हैं। लेखक को दीवारें इतने दिनों बाद घर में लौटने का उलाहना देती सी लगती हैं। एक दीवार तो उन्हें यह कहती सी लगती हैं कि एक तो इतने दिन बाद आए और बस अब हमेशा के लिए विदा, और लेखक व्यग्र हो जाते हैं। तो लेखक का पुश्तैनी घर, जब वो घर बेचने का निर्णय लेते हैं तो उससे पहले वो चाहते हैं कि सभी भाइयों के साथ एक बार उस घर में कुछ दिनों के लिए रह लिया जाए। तो जब वो घर में आते हैं तो उनके जो बिताए गए जो पल है, जो घटनाएं हैं वो उन्हें याद आने लगती हैं और जो उनके घर की जो दीवारें हैं उनकी इन सभी घटनाओं की साक्षी है, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। और इतने दिनों बाद आने के लिए जो दीवारें हैं उन्हें उलाहना देती है, उनसे शिकायत करती है और कहती है कि एक तो इतने दिन बाद आ रहे हो आप सब और हमेशा के लिए विदा, मतलब बेचने का सोच रहे हो, बेच रहे हो इस घर को। तो ये बात सुनकर लेखक व्यग्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि इसे लिखकर पूरे वाक्य के तौर पर इसे लिखना है। क्योंकि घर बेचने से बड़ी रकम मिल रही थी, घर बंद रहने के कारण जर्जरित हो रहा था, घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, पुराना घर खंडहर बन चुका था। तो इसका आंसर होगा घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बंद रहने के कारण जर्जरित हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से क्या कहा? अब हमें घर बेचना नहीं है, यह घर पुराना घर है, यह हमारा पुराना घर है, या यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, या हम सस्ते में घर नहीं बेच सकते। तो इसका सही आंसर होगा लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा कि यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर अब जर्जरित हो गया है, यह घर बेच देना चाहिए, मुझे अब घर की ज़रूरत नहीं है, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। तो इसका सही आंसर है माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो, यानी तब तक मत बेचो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का अभ्यास कार्य आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इनसे हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमारे घर से हमारा कैसा लगाव होता है। घर घर होता है, मकान मकान होता है, मकान से हमारा उतना लगाव नहीं होता है, जिसे हम कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनसे हमारा लगाव नहीं होता है। लेकिन खुद के घर को जिनसे हमारा भावनात्मक लगाव होता है, हम जब उसे बेचते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो ये अभ्यास कार्य आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके अभ्यास कार्य समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।